यहाँ पर मैं 4 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है भक्ति आंदोलन, तीसरा है कुंभ मेला, जबकि चौथा है काशी विश्वनाथ मंदिर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। भरतनाट्यम नाम तो सुना ही होगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जिसे प्राचीन काल में सादिर अट्टम कहा जाता था। सादिर अट्टम की उत्पत्ति की बात करें तो भक्ति आंदोलन के दौरान हुआ था। सादिर अट्टम को भरतनाट्यम नाम किसने दिया था? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर ने। भक्ति आंदोलन क्या था? तो भक्ति आंदोलन भारत में मध्यकालीन समय 8वीं से 17वीं सदी में हुआ एक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन के उद्देश्य की बात करें तो इस आंदोलन का उद्देश्य ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम के माध्यम से धार्मिक एकता की भावना को प्रकट करना था। यह आंदोलन मुख्य रूप से हिंदू धर्म में फैला, लेकिन इसका प्रभाव सिख धर्म, इस्लाम धर्म और जैन धर्म पर भी पड़ा। भक्ति आंदोलन के उद्भव की बात करें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई और बाद में यह पूरे भारत में फैल गया। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत 7वीं और 9वीं सदी के बीच हुई थी, जिसे अलवार और नयनार संतों ने प्रेरित किया। ये संत विष्णु और शिव की भक्ति करते थे और उनके गीतों और कविताओं में भक्ति की भावना को प्रकट करते थे। जबकि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ने 13वीं से 17वीं सदी के बीच जोर पकड़ा। यहाँ संतों और कवियों ने लोगों को एक ईश्वरवाद, सामाजिक समानता और जाति प्रथा के विरोध का संदेश दिया। भक्ति संतों ने वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और बाहरी आडंबर का विरोध किया और आंतरिक भक्ति पर जोर दिया। इसकी कुछ विशेषता की बात करते हैं। पहला है एक ईश्वरवाद। भक्ति आंदोलन में यह मान्यता थी कि ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, चाहे वह विष्णु हो, शिव हो या कृष्ण। भक्ति आंदोलन ने सभी को समान रूप से पूजनीय माना। दूसरा है समानता और जातिवाद का विरोध। इस आंदोलन ने जाति प्रथा और समाज में व्याप्त असमानताओं का विरोध किया। इसने सभी भक्तों को ईश्वर के प्रति समान अधिकार देने की बात कही, चाहे उनका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। तीसरा है प्रेम और समर्पण। भक्ति संतों ने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग भक्ति, प्रेम और समर्पण है। इस आंदोलन ने यह भी कहा कि ईश्वर को पाने के लिए किसी यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। 4 नंबर है स्थानीय भाषाओं का उपयोग। भक्ति संतों ने अपनी कविताएं और गीतें स्थानीय भाषाओं में लिखी। इससे सामान्य जनता के बीच इन विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। कबीर, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, नरसिंह मेहता, संत एकनाथ और नामदेव जैसे संतों ने अपनी भक्ति रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। 5 नंबर है आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। भक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर की आंतरिक अनुभूति प्राप्त करना था। इसके लिए संतों ने आंतरिक साधना, भजन कीर्तन और ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध को सर्वोपरि माना। चलो कुछ संतों के बारे में बताता हूँ। पहला है रामानुज, 1017 से 1137 ईस्वी। भक्ति आंदोलन के पहले संत माने जाते हैं। उन्होंने विशिष्टता द्वैत वेदांत की स्थापना की और विष्णु भक्ति पर जोर दिया। दूसरा है कबीर, उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक। कबीर ने धर्म, जाति और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई और उनके दोहों ने सत्य और सरल जीवन की प्रेरणा दी। तीसरा है मीराबाई, कृष्ण भक्ति की प्रसिद्ध संत। उनकी कविताओं में प्रेम और भक्ति की भावनाओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। 4 नंबर है गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक, जिन्होंने भक्ति आंदोलन से प्रेरित होकर समाज में धार्मिक सहिष्णुता और समानता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म में एक नई धार्मिक और सामाजिक चेतना का संचार किया। इस आंदोलन ने जाति प्रथा के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया और समाज में एकता, समानता और भक्ति के विचारों का प्रसार किया। इसने क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य को भी समृद्ध किया, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस और कबीर के दोहों ने भारतीय साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। भक्ति आंदोलन का सिख धर्म, संत साहित्य और सूफीवाद पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में कुछ समानता के बारे में बात करते हैं। दोनों ने धर्म की बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों का विरोध किया। दोनों आंदोलनों ने प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समानता का संदेश दिया। सूफी संत और भक्ति संत दोनों ने ही कविता और गीतों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया। चलो कुंभ मेला के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। कुंभ मेला की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। इस महापर्व का आयोजन 4 पवित्र स्थलों पर होता है। पहला है हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद भी बोलते हैं, तीसरा है उज्जैन और 4 नंबर है नासिक। हर स्थल पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है और हर 3 साल में यह मेला किसी न किसी स्थल पर आयोजित होता है। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व के बारे में बात करते हैं। कुंभ मेले की जड़ें प्राचीन हिंदू धर्म के समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में। इस
इस कथा के अनुसार देवता और असुरों ने अमृत का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। जब अमृत का कलश कुंभ निकला तो देवता और असुरों में इसे पाने के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले के प्रकार की बात करते हैं। पहला है पूर्ण कुंभ मेला, हर 12 साल में चारों स्थलों में से किसी एक पर आयोजित होता है। दूसरा है अर्ध कुंभ मेला, हर 6 साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। तीसरा है माघ मेला, यह मेला प्रत्येक वर्ष माघ मास जनवरी से फरवरी में प्रयागराज में होता है, जिसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। 4 नंबर है महाकुंभ मेला, यह विशेष रूप से प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेला के स्थल के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रयागराज, इलाहाबाद भी बोलते हैं। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है। यह संगम कुंभ मेले का मुख्य स्थल है। दूसरा है हरिद्वार, यहाँ गंगा नदी हिमालय से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। तीसरा है उज्जैन, यहाँ शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। 4 नंबर है नासिक, यहाँ गोदावरी नदी बहती है और यह स्थल भी पवित्र माना जाता है। प्रमुख धार्मिक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। पहला है पवित्र स्नान, कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान करना होता है। यह माना जाता है कि इस स्नान से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा है संतों और साधुओं का जमावड़ा, कुंभ मेले में भारत के विभिन्न हिस्सों से संत, साधु, नागा साधु और अखाड़ों के प्रमुख साधु एकत्र होते हैं। नागा साधु विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। तीसरा है धार्मिक प्रवचन और यज्ञ, मेले में विभिन्न धार्मिक गुरुओं द्वारा प्रवचन, पूजा और यज्ञ का आयोजन किया जाता है। 4 नंबर है अखाड़ों का शाही स्नान, अखाड़ों संतों के संगठन के प्रमुख संत पहले स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह सबसे पवित्र दिन होता है। प्रमुख स्नान तिथियों के बारे में बात करते हैं। कुंभ मेले के दौरान कई प्रमुख स्नान तिथियां होती है, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। यह तिथियां खगोलीय घटनाओं और हिंदू पंचांग के अनुसार निर्धारित होती है, जैसे मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघी अमावस्या और बसंत पंचमी। कुंभ मेले का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर और विविधता को प्रस्तुत करता है। विभिन्न भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं के लोग यहाँ एकत्र होकर धार्मिक सौहार्द और एकता का संदेश देते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता, कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह मान्यता इस मेले के वैश्विक सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। सुरक्षा और व्यवस्था, कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं, इसलिए सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकार और विभिन्न एजेंसियां मेले के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करती हैं। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का एक दर्पण है, जो आस्था, भक्ति और उत्साह का प्रतीक है। नेक्स्ट टॉपिक है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के बनारसी काशी शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है और इसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का केंद्र माना जाता है। मंदिर का इतिहास के बारे में बात करते हैं। काशी को दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है और इसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों से मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल निर्माण कब हुआ, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। नष्ट और पूर्ण निर्माण की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और पूर्ण निर्माण किया गया। इसे पहली बार 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी द्वारा नष्ट किया गया था। फिर 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति द्वारा इसे तोड़ा गया। इसके बाद इसे 1585 में राजा टोडरमल की मदद से अकबर के शासनकाल में फिर से बनाया गया। औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में इसे फिर से नष्ट कर दिया गया और वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसके बाद इसे कई बार सजाया और संवारा गया। इसके शिखर पर 1853 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 1 टन सोना चढ़वाया, जिससे यह स्वर्ण मंडित शिखर के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
धार्मिक महत्व। ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं और भक्तों को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी की महिमा। काशी को हिंदू धर्म में मोक्ष नगरी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसे भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। अखंड ज्योति। मंदिर में स्थित ज्योति हमेशा जलती रहती है, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। यह शिव के निरंतर संरक्षण का प्रतीक है। संरचना। मंदिर का मुख्य गर्भगृह। मंदिर का मुख्य गर्भगृह भगवान शिव के शिवलिंग रूप की मूर्ति को समर्पित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। स्वर्ण मंडित शिखर। मंदिर का शिखर स्वर्ण मंडित है और दूर से देखने पर इसकी चमक दिखाई देती है। यह शिखर मंदिर की सुंदरता और धार्मिक महिमा को और भी बढ़ा देता है। ज्ञानवापी कुआं। मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी कुआं का धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब के आक्रमण के समय मंदिर को नष्ट किया जा रहा था, तब शिवलिंग को इस कुएं में छिपा दिया गया था। प्रमुख त्योहार। महाशिवरात्रि। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि सबसे प्रमुख त्योहार होता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त व्रत रखते हैं और मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। श्रावण मास। श्रावण मास में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का अपार जन सैलाब उमड़ता है। इस पूरे महीने में शिव की विशेष पूजा होती है और कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों कांवड़िए यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। आधुनिक पहल। हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जो मंदिर परिसर को और भी भव्य और सुव्यवस्थित बनाता है। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर की सुंदरता बढ़ाना और भक्तों को आसानी से दर्शन करने की सुविधा प्रदान करना है। काशी विश्वनाथ मंदिर का आध्यात्मिक महत्व। काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा में साधना, ध्यान और भक्ति भाव का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। काशी को मृत्युंजय भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मरने वालों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। यह मंदिर भारत की धरोहर है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं।